होली का पर्व है और बहुत सारे लोग अपने घरों की ओर जाना चाहते हैं। रेलवे ने क्या कुछ खास इंतजाम किया है, इस पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तर रेलवे के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी कुलतार सिंह जी। सर, अगर बात करें तो काफी ज्यादा फुटफॉल हो रहा है, काफी ज्यादा लोग होली पे घर जाना चाह रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं रेलवे की तरफ से है? देखिए, पिछले वर्षों के अनुभवों के आधार पर हम आकलन करके विशेष रेलगाड़ियों का बंदोबस्त करते हैं, क्योंकि बड़ा विशेष त्यौहार है भारत का। और फुटफॉल काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है, नॉर्मल डेज से करीब 20 से 25% जो है इजाफा होता है उसमें। लिहाजा रेल यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे बाकी जोनल रेलवे की सहायता से, यानी इन एसोसिएशन विद अदर जोनल रेलवेज, हम विशेष रेलगाड़ियों का इंतज़ाम करते हैं। जैसे इस बार अब हम करीब 35 विशेष रेलगाड़ियां अब तक अनाउंस कर चुके हैं और उनसे जुड़े नोटिफिकेशंस भी जारी किए जा चुके हैं। और ये 35 रेलगाड़ियां जो हैं करीब करीब पूरे इस होली वाले सीज़न के दौरान, जिसको हम ये कह सकते हैं कि होली से पहले 3-4 दिन और होली के बाद के 3-4 दिन में करीब करीब ये 253 ट्रिप्स लगाएंगी। 253 ट्रिप्स का मतलब हुआ कि करीब करीब हर एक ट्रिप में 2000 के करीब यात्रियों की जो है हम बड़ा सुविधापूर्वक हम उनको जो है यात्रा सुविधा प्रोवाइड करते हैं। और उनको अगर देखें तो करीब करीब 6 से 7 लाख, 6 लाख के करीब अनुमान है कि व्यवस्था हो पाएगी इन स्पेशल ट्रेन्स के जरिए। इसके अलावा एक और विशेष बात है कि करीब 41 रेलगाड़ियों में हमने जो हमारी रेगुलर शेड्यूल ट्रेन्स हैं, जिनको पॉपुलर रूट्स पे जो चल रही हैं, उन पे भी हमने करीब 83 एडिशनल कोचेस लगाए हैं 41 गाड़ियों में, जिनसे करीब करीब पूरे इस सीज़न के दौरान लगभग 2 लाख एक्स्ट्रा सीट्स जनरेट हो पाएंगी, जो कि एक बहुत बड़ी सुविधा है। सर, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, तो उसके लिए क्या कुछ खास इंतजाम आप लोगों ने किया है? किस तरीके से उत्तर प्रदेश में और ज्यादा अतिरिक्त ट्रेनें आप लोगों ने चलाई है? जी हाँ, दरअसल जो विशेष ट्रेनों का बंदोबस्त है वो प्रमुखतः जो है ईस्ट बाउंड स्टेट्स के लिए है, जिसमें उत्तर प्रदेश प्रमुखतः है, साथ में बिहार राज्य है, और उसके आगे वेस्ट बंगाल और गुवाहाटी तक, यानी कि पूरे ईस्टर्न साइड में जो है हमारी गाड़ियां जो हैं चल रही हैं। जिनमें से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो बड़े महत्वपूर्ण जो शहर हैं, जैसे लखनऊ है, वाराणसी है, बलरामपुर है, गोरखपुर है, ये ऐसे डेस्टिनेशन है, पॉपुलर सर्किट्स हैं जहां यात्री बड़ी मात्रा में जाते हैं। और इन राज्यों से मतलब उत्तर प्रदेश के राज्यों में इन शहरों को तो जोड़ ही रही हैं। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि कुल गाड़ियां जो हमने जिनका बंदोबस्त किया, उनमें से करीब 90% गाड़ियां ऐसी हैं जो बिहार वाले क्षेत्र में या उससे आगे जाएंगी। तो बिहार की ओर जाने वाली गाड़ियां अमूमन जो है उत्तर प्रदेश से ही पास होकर जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों को भी हम कैटर कर रहे हैं, उनके लिए भी बंदोबस्त हो रहा है। और बिहार के लिए तो मैं आपको बताऊं कि करीब करीब ऐसे पॉपुलर सर्किट्स हैं जो मैं आपको बताता हूं, जैसे मुजफ्फरपुर, सहरसा, जयनगर, बरौनी, जोगबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, पटना, राजगीर, और ये ऐसे प्रमुख शहर हैं जिनसे ये गाड़ियां डायरेक्ट जोड़ी जा रही हैं। सर, रेलवे ने अपनी ओर से क्या खास इंतजाम किया, खासतौर से जो जनरल टिकट्स हैं जिनको लेने के लिए स्टेशन पे तमाम सारे लोग पहुंचते हैं, उनको आसानी से जनरल टिकट्स मिल सके और लोग आसानी से अंदर प्लेटफॉर्म तक पहुंच के ट्रेन ले सकें, इसके लिए रेलवे ने क्या इंतजाम किया है खासतौर से? देखिए, बहुत सारे यात्री तो जो है पहले से ही अपनी यात्रा की व्यवस्था करके चलते हैं, और इन गाड़ियों की बुकिंग जो है काफ़ी पहले से, जब से इनकी घोषणा हुई थी, नोटिफिकेशंस हुए थे, तब से ही काफ़ी यात्रियों ने अपनी बुकिंग करा ली होगी। उसके बावजूद भी जब कोई अनरिजर्व्ड यात्री जिन्होंने रिजर्वेशन पहले नहीं करा रखा है, वो अगर वहाँ आते हैं तो उनके लिए एम्पल क्वांटिटी में पूरे एक्स्ट्रा काउंटर्स का भी बंदोबस्त किया जाता है, और उसमें जो है क्यू कम से कम रहे और सबको जो है आसानी से टिकट मिल जाए, इसके लिए एक्स्ट्रा काउंटर्स का बंदोबस्त किया जाता है। सर, एक आखिरी सवाल है, सुरक्षा को लेकर क्या बंदोबस्त है? क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो रही है स्टेशन के अंदर, सुरक्षा जांच में घंटों लग रहे हैं, उसके बाद ट्रेन तक पहुंचने में भगदड़ ना हो, यात्री आराम से ट्रेन में बैठ सके, इसके लिए क्या कुछ पूरी व्यवस्था की गई सुरक्षा को लेकर के? देखिए, दिल्ली एरिया के जो टर्मिनल्स हैं उनमें सुरक्षा के बड़े पुख्ता इंतज़ाम हैं, बड़ा अच्छा बंदोबस्त है। आरपीएफ की जो स्क्वाड्स हैं और हमारे यहाँ एक स्पेशल स्क्वाड्स होती हैं, वो भी डिप्यूटेड हैं हर स्टेशन पर, उनका 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 जो है डिटेलिंग किया गया है।
और वो प्रॉपर क्यू वगैरह मेंटेन कराते हैं और ठीक से उनकी जांच करके उनको अंदर भेजा जाता है। हमारा सीसीटीवी नेटवर्क बहुत बेहतरीन है। नई दिल्ली स्टेशन पे 150 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं जो कि प्रॉपर मॉनिटर किए जाते हैं, हर 24 घंटे मॉनिटर किए जाते हैं 24/7। उसके अलावा जो आरपीएफ के जो जवानों की अगर हम बात करें तो उनका अतिरिक्त तैनाती की जाती है। और अभी हाल ही में कुछ आरपीएफ जवानों जिनको मतलब छुट्टी वगैरह जिन्होंने अप्लाई की थी वो छुट्टियां कैंसिल हुई हैं उनकी, और उनके कार्य के घंटे भी बढ़ाए गए हैं। अमूमन 8 घंटे अगर ड्यूटी होती तो 8 की बजाय 9, 10 या उससे ज़्यादा घंटे की ड्यूटी वो लोग बिल्कुल वॉलंटरीली कर रहे हैं और चाक चौबंद व्यवस्था है सुरक्षा की। एक सवाल और है, काफ़ी लोगों को टिकट नहीं मिल पा रहा है तो लोग ट्रेन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। कल महाबोधि एक्सप्रेस में भी देखा गया, कानपुर के अंदर काफ़ी ज़्यादा यात्री प्रवेश कर गए थे और ट्रेन चलने में दिक्कत आई, बाद में उन यात्रियों को उतारा गया। तो ऐसे यात्रियों के लिए रेलवे की तरफ से क्या व्यवस्था है? देखिए, जितनी भी स्टेशन हैं हमारे, वहाँ पर मॉनिटरिंग टीम्स लगी हुई हैं। ये जो मॉनिटरिंग टीम्स हैं ये ऑफिसर्स हैं जो आकलन लगाते हैं, देखते हैं कि अगर यात्रियों का फुटफॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, खास करके जो रिजर्व नहीं है, जिन्होंने टिकट्स नहीं करा रखी हैं, उनके लिए अनुमान के आधार पर लास्ट मिनट पर भी अतिरिक्त रेलगाड़ियों का जो कि अनरिजर्व होती हैं उनका बंदोबस्त किया जा सकता है और उसका जो है उसको मॉनिटर किया जाता है और उसी के मुताबिक व्यवस्था कर दी जाती है। लास्ट मिनट पर भी ट्रेन का अनाउंसमेंट किया जाता है और ताकि जो है जिन लोगों ने अभी व्यवस्था नहीं की, अपनी टिकटें बुक नहीं की, तो उनके लिए गाड़ियों का बंदोबस्त संभव है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए उत्तर रेलवे के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी कुलतार सिंह, जिनका कहना है कि जिन यात्रियों ने अपने टिकट्स नहीं बुक कराए हैं, अनरिजर्व टिकट है उनके पास, उनके लिए भी ट्रेन की अंतिम समय में घोषणा की जा रही है और इसके अलावा कई सारे अन्य स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं दिल्ली से अन्य शहरों में जाने के लिए, जिससे कि मुसाफिर अपने अपने गंतव्य तक होली के महापर्व पर घर पहुंच सके। कृष्ण रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।